Our first MCQ says the topic is potentiometer. अगर आपको पता हो, potentiometer is a device which is used to measure the EMF of the cell, या हम बोल सकते हैं EMF of the circuit, electromotive force. और एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर के अंदर, एंड दैट यू नीड टू फाइंड आउट. So let's come to our topic. A 10 ohm resistance wire AB of length 2 meter is connected in a circular stone. A से B तक लेंथ जो है वो 2 मीटर है. A to B जो लेंथ है 2 मीटर. हमें बोला गया है हमें निकालना व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट डिपेंडेंट जॉकीज एट पॉइंट सी. अगर सी पे हो जॉकी तो अब बताए इसकी रीडिंग क्या होगी. अगेन लेंथ दी गई है और फिर हमें EMF भी दिया गया विच इज़ 12 वोल्ट जहाँ पे लिखा हुआ है. ऑल राइट. अब यहाँ पे क्या डिस्ट्रैक्टर है. दिस 10 ओम ये डिस्ट्रैक्टर है. यहाँ पे वो फाइंड करना है. दिस इज अ डिस्ट्रैक्टर है. एक फॉर्मूला होता है अगर आपको पोटेंशियोमीटर के अंदर पढ़ा हो. E1 हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं. E1 अपॉन L1 बराबर है E2 अपॉन L2 के. E1 क्या है जो हमारे EMF ऑफ द सेल है कितना है 12 वोल्ट. 12 लेंथ कितनी है उसकी 2 मीटर. अगेन E2 कितना है हमारे पास वो हमें फाइंड करना है. और लेंथ कितनी है उसकी 1.6. ठीक है. E2 मालूम करना है 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6. 2 1 ज़ा 2 यू गेट 6. 6 इंटू 1.6 कितना होता है कुछ ये बराबर होता है 9.6 वोल्ट. ऑल राइट. ये इतने की होता है. सो अगेन हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट ये 9.6 वोल्ट. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है. In case of potentiometer, the ratio of EMF is equal to the ratio of balanced watt. हमने अभी पढ़ा कि E1 जो है E1 अपॉन L1 बराबर है E2 अपॉन L2 के. तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली हम लोग इसको इक्वल बना रहे हैं इसकी लेंथ के. ठीक है. तो ये बराबर हो जाता है उसकी लेंथ के. A device which can measure the potential without drawing any current is called what. तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर ही बोला जाता है. ज़रूरी नहीं कि करंट उसके अंदर पास हो. So these were really few like 3 MCQs of potentiometer, and yeah, that's it.